बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड की, और हमने कहा कि हर चार्ज यदि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर जब दूसरा चार्ज आता है तो वो चार्ज उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट की या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो हमने लिखा कि वो डेट इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। अब बेटा ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इसे फाइंड आउट करने के लिए एक हमने मैकेनिज्म बनाया है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नाम देते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन को शो करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये हाइपोथेटिकल लाइंस हैं, फर्जी लाइनें हैं जो हम लोगों ने अपनी आसानी के लिए टू ईज आवर सेल्फ, ताकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मुख्तलिफ फिनोमिना को समझ सकें, हमने इन्हें इनका एक कॉन्सेप्ट आया और हम उसे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। बेसिकली बेटा लेट्स सपोज अगर आप लोग इधर देखें, इस यहाँ पे देखें कि ये एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू। इसलिए अगर मैं एक सर्कल लगाऊं और पॉजिटिव चार्ज को सेंटर पे मानते हुए, सेंटर रखते हुए एक सर्कल लगाऊं, और इस सर्कल का जो है इस सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर मैं टेस्ट चार्जेस रख देता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं देयर आर लॉट ऑफ टेस्ट चार्जेस, जिसे मैंने क्यू नॉट का नाम दिया। तो डेफिनेटली तो ये जो टेस्ट चार्जेस हैं, ये बेटा अपनी वीडियोस को म्यूट किया करें, क्योंकि आपका लेक्चर रिकॉर्ड होता है। अहमद वकास की वीडियो आ रही है, बेटा अपनी वीडियो को म्यूट कर दो, रिकॉर्ड होता है और यही उधर फेसबुक पे यूट्यूब पे भी जाए। तो बेटा ये जो जस्ट अ मिनट में यहाँ पे इसका जो पेन है पॉइंटर वो शो कर दूँ, इससे आपको फायदा होगा। देखें ये है हमारे पास एक सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज, इसके लिए तो हमने एक इस सेंटर से सेंटर मानते हुए एक सर्कल बनाया, उस सर्कल को तो हमने मुख्तलिफ चार्जेस रखी। डेफिनेटली ये भी टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, और जो सेंटर में पड़ा हुआ है ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज तमाम टेस्ट चार्जेस को रिपेल करेगा, और ये टेस्ट चार्जेस जॉइनिंग लाइन के अलोंग मूव करेंगे, इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग। तो ये पॉजिटिव चार्जेस जिस लाइन के अलोंग मूव करेंगे टेस्ट चार्जेस, उन्हें कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। दीज आर दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हमने देखा कि ये पॉजिटिव चार्जेस जो सारे के सारे हैं, ये इस सर्कल से बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, अलोंग रेडियल डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, मींस ये सर्कल है, इसमें ये पॉजिटिव चार्ज है। इसके यहाँ पर जो चार्ज था वो इधर को मूव कर गया, जो ये चार्ज था ये इधर को मूव कर गया, ये वाला चार्ज इधर को मूव कर गया बेटा, ये वाला चार्ज इधर को मूव कर गया, जो यहाँ भी चार्ज था वो इधर को मूव कर गया। तो ये एक ये जितने भी पॉजिटिव चार्जेस थे टेस्ट चार्जेस, और दीज टेस्ट चार्जेस आर मूविंग अलोंग रेडियल लाइंस, और इन लाइंस को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहेंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहेंगे। तो इस तरह से हमें पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की बात कर रहा हूँ, नॉट कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज, उसकी बात नहीं कर रहा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड, यानी पॉजिटिव चार्ज सेंटर पर है और ये रेडियली आउटवर्ड, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें, बेटा ये हमारे पास लेट्स सपोज कोई नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, इसके लिए हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसके ऊपर हम टेस्ट चार्जेस को रखते हैं, क्यू नॉट क्यू नॉट। टेस्ट चार्जेस को हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं, इसके साथ पॉजिटिव ना भी लिखूं तो मुझे पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव है। तो ये सारे के सारे टेस्ट चार्जेस हैं। तो नेगेटिव चार्ज इन चार्जेस को, टेस्ट चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब ये इन टेस्ट चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अब जो डायरेक्शन है वो रेडियली इनवर्ट है। पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड थी और नेगेटिव चार्जेस के लिए रेडियली इनवर्ट है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पॉइंट नेगेटिव चार्ज। बेटा ये तो है कि जब एक
आइसोलेशन में एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हो, और या जो है वो आइसोलेशन में एक नेगेटिव चार्ज पड़ा हो, तो आइसोलेशन में एक पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो रेडियली आउटवर्ड है, और जो नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन है वो रेडियली इनवर्ड है। लेकिन बेटा अगर कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस हो या दो चार्जेस करीब करीब पड़े हो, जैसा कि एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज करीब पड़ा हो, लेट्स सपोज ये एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके करीब एक और पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ पे हो, तो बेटा इस पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ये एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिपेल करेंगे। मीन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होनी थी ना, लेकिन जो ही इधर जाएगी ये रिपेल हो जाएगी, और ये वाला इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को रिपेल करेगा, ये इसे रिपेल करेगा। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जब दो पॉजिटिव चार्जेस आस पास पड़े हुए हैं, तो इधर तो वो आउटवर्ड है ही हैं, लेकिन इधर जो इस साइड पे जो जो फेस इनका एक दूसरे को, इनके फेस है Q1 का Q2 की तरफ फेस और Q2 का Q1 की तरफ फेस, इनकी फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल करेंगी, और जब दो पॉजिटिव चार्जेस पड़े होंगे तो इस किस्म का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमें नजर आएगी। और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है इस रीजन में, तो इसे हम कहेंगे ये यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दिस इज दी चार्ज फ्री रीजन। यहाँ पर अगर कोई टेस्ट चार्ज आप रख भी देते हैं तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, टेस्ट चार्ज के ऊपर सिर्फ वहाँ पे फोर्स लगेगी जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी। ये फील्ड फ्री रीजन है। इसे मैंने यहाँ पर शो किया आपकी बुक से, ये मैंने पिक्चर ली, तो देख सकते हैं कि ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, जो इधर को जानी थी वो यहाँ से रिपेल होकर इधर को चली गई हैं, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर को जानी थी, ये भी रिपेल होकर कर्व हो गई हैं। अब ये रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं रही, स्ट्रेट लाइन नहीं रही, बल्कि कर्व्ड हैं, और ये वाला जो रीजन आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, ये वाला जो रीजन है ये फील्ड फ्री रीजन है। अगर मैं यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रख दूंगा तो इस चार्ज के ऊपर ना ये वाला चार्ज कोई फोर्स लगा सकेगा, और ना ही ये वाला चार्ज कोई फोर्स लगा सकेगा। इस तरह ये तो दो लाइक चार्जेस थे ना, ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, अगर दो नेगेटिव चार्जेस हों तो उनकी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, यानी ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, वैसे ही कर्व होंगी इनकी फील्ड लाइंस जैसे पहले कर्व थी, लेकिन फर्क ये होगा कि पहले फील्ड लाइंस आउटवर्ड थी, अब सारी की सारी फील्ड लाइंस जो है वो इनवर्ड होंगी। दो लाइक चार्जेस में ऐसी सिचुएशन होगी, और दोनों चार्जेस के दरमियान फील्ड फ्री रीजन जो है वो मौजूद होगा, ये वाला। लेकिन बेटा अगर दो ऑपोजिट चार्जेस हो, जस्ट ये वही उसी तरह की फील्ड लाइंस है जिस तरह दो पॉजिटिव चार्जेस की फील्ड लाइन थी, जस्ट उनकी डायरेक्शन आउटवर्ड थी, क्योंकि डायरेक्शन जो है। लेकिन बेटा अगर फील्ड जो चार्जेस हैं वो एक की बजाय सिमिलर चार्जेस की बजाय दो डिफरेंट चार्जेस हो, ऑपोजिट, यानी एक पॉजिटिव चार्ज हो और उसके करीब एक नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ हो, तो बेटा हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होती हैं और पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड होती हैं। अब प्रिंसिपली तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पॉजिटिव की वो इस तरह होनी चाहिए थी, और इस नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह होनी चाहिए थी प्रिंसिपली, जब ये आइसोलेशन में थे। लेकिन अब ये आइसोलेशन में नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अट्रैक्ट करेगा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट जो पिक्चर बनेगी वो ये बनेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और नेगेटिव पे खत्म हो जाएगी, और इस तरह से कर्व हो जाएंगी। पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहे हैं और ये नेगेटिव पे जाकर खत्म हो रहे हैं। इस तरह की फील्ड लाइंस हमें नजर आएंगी, पॉजिटिव से बाहर की तरफ और नेगेटिव के अंदर की तरफ। तो ये है कि जब दो चार्जेस को इकट्ठा रखा जाता है तो इस तरह की सिचुएशन होती है। इसके लिए भी मैंने एक पिक्चर ली है आपकी बुक से, उसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है, आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट हो रही है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है। बेटा इन दोनों चार्जेस के दरमियान देयर इज नो फील्ड फ्री रीजन। अब बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हम कैसे मालूम कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे मालूम कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे मालूम कर सकते हैं।
हमने बड़ा सिंपली से डिफाइन किया, हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो लाइन होगी जिसके अलोंग एक टेस्ट चार्ज मूव करेगा। लेट्स गो, अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज बेटा यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे इट विल फॉलो दिस पाथ, ये इस पाथ के अलोंग मूव करता हुआ पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज में चला जाएगा। अब अगर मैंने किसी भी डायरेक्शन, किसी भी पॉइंट पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेनी है, एट दैट पॉइंट बेटा आई विल ड्रॉ, अहमद वकास अपनी वीडियो को बेटा ऑफ रखो, वीडियो को म्यूट कर दो, अपनी वीडियो को ना म्यूट कर दो। तो यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, अगर मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन लेना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। टेंजेंट क्या होता है? एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है, इसे हम टेंजेंट कहते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया बेटा, जो इस टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो पॉइंट 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ये है, डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फोर्स को मैं लिख सकता हूँ क्यू नॉट ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख रहे हैं बेटा एफ ओवर क्यू नॉट, और यहाँ से एफ के वैल्यू लिखो तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी रिटन एज क्यू नॉट ई। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, ज़्यादा इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। जब व्हेन आई विल टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज understood that I am talking about the direction of electric force। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट होगी, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन जो है वो अलोंग टेंजेंट होगी। अब बेटा दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी। लेकिन लेट्स सपोज ये दो फील्ड लाइंस जो है, ये वाली और ये वाली, लेट्स सपोज ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है किसी खास पॉइंट पे। तो अब ये दो कर्व्स होंगे ना, इस पॉइंट पर दो कर्व्स हैं तो दो टेंजेंट्स होंगे। एक टेंजेंट ये वाला होगा बेटा, और दूसरा टेंजेंट अगर मैं इसके ऊपर ड्रॉ करना चाहूँ तो वो कुछ ये वाला होगा। तो एक कर्व का टेंजेंट, दूसरा दूसरी कर्व का टेंजेंट। इसे ज्यादा बेहतर अंदाज से आप अगर बनाना चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं। एक कर्व का टेंजेंट ये होगा और एक कर्व का टेंजेंट ये होगा। अगर यहाँ पर ये दो, लेट्स सपोज कि ये दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है किसी खास पॉइंट पर, तो इट मींस एट दैट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव टू डायरेक्शंस, व्हिच इज इम्पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी की दो डायरेक्शंस नहीं होती, एक डायरेक्शन होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फील्ड लाइंस हैं, दीज फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, ये किसी पॉइंट पे एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर सकती। हर एक फील्ड लाइन इंडिपेंडेंटली पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है और किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। तो बेटा ये था, जब दो पॉजिटिव चार्जेस फ्री पड़े हुए हैं तो ये फील्ड लाइंस हैं, जब एक पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ये फील्ड लाइंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे मालूम करते हैं तो हम बात कर चुके हैं कि एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो वहाँ पर टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी या इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। और ये भी बात हम पढ़ चुके हैं कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो ये अभी तक हमने बात की कि जब एक इंडिपेंडेंट आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड हैं, जो समराइज मैं कर रहा हूँ। अगर एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है उसकी फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड हैं। दो पॉजिटिव चार्जेस पड़े हुए हैं तो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अगर नेगेटिव होते तो ये आउटवर्ड को इनवर्ड में कन्वर्ट कर देता। एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होंगी। और अब हम बात करेंगे कि जब हमारे पास दो अपोजिट चार्ज शीट्स हो, यानी एक शीट पे पॉजिटिव चार्ज हो एक शीट पे नेगेटिव चार्ज हो, तो फिर फील्ड लाइंस कैसी होंगी बेटा? लेट्स सपोज ये हमारे पास एक प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये एक प्लेट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इसे हम कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, इसे कहेंगे नेगेटिवली चार्ज प्लेट। इधर अगर हम लोग देखें तो इसके इंटीरियर में
जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दोज विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइन है बेटा। अब ये स्ट्रेट लाइन है और ये इक्विस्पेस्ड भी हैं। अगर इंटीरियर की बात कर रहा हूँ, मिडल पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये दीज फील्ड लाइंस आर इक्विस्पेस्ड। अगर इक्विस्पेस्ड है तो इसका मतलब है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। लेकिन अगर जब आप किनारे पे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कर्व हो जाएंगी यहाँ से, क्योंकि किनारे पे इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बाहर जाने का मौका मिलेगा, लेकिन नेगेटिव इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो एजिस पे ये कर्व है, और एजिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म, एजिस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। बेसिकली बेटा इसे हम कुछ यहाँ से समझ सकते हैं। हमने देखा कल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी कि क्यू ओवर आर स्क्वायर, क्यू इलेक्ट्रिक फोर्स को क्यू नॉट में डिवाइड किया तो ये वैल्यू आई थी। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से हम बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इलेक्ट्रिक बेटा ये कोई ऊपर ना लिखो इसके ऊपर। अब हमने देखा था कि ये मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए है, ये जो है दिस वन इज दी पॉइंट बी, यहाँ पे कोई पॉइंट सी है। बेटा पॉइंट ए का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कम है, आर ए कह लो, पॉइंट बी का ज़्यादा है चार से, और पॉइंट सी का ए और बी दोनों से ज़्यादा है। अब देखिए कि चार्ज तो वही है ना जो सेंटर पे पड़ा हुआ है, के भी कांस्टेंट है। जब आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। इसका मतलब है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो एट पॉइंट ए है। जब हम बी पे गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होगी, जब हम सी पे गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू और ज्यादा कम होगी। इसका मतलब जैसे जैसे हम चार्ज से दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाती है। अब जरा ए पॉइंट पे देखो, ए पॉइंट पे अगर ये मैं एक सर्कल ड्रा करूं, ए आर ए को रेडियस मानते हुए, दूसरा आर बी को रेडियस मानते हुए, आर सी को रेडियस मानते हुए मैं सर्कल अगर ड्रा करता हूँ, देखें तो ए पॉइंट को आर ए को रेडियस मानते हुए मैंने सर्कल ड्रा किया था, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान डिस्टेंस कम है उसके मुकाबले में जो सर्कल मैंने आर बी को रेडियस मानते हुए ड्रा किया था उसके मुकाबले। और ये वाला जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है ये कम है उस सर्कल के मुकाबले में जो मैंने आर सी को रेडियस मानते हुए ड्रा किया था। इट मीन्स कि जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती जा रही हैं, यानी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करीब थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा थी। आपको पता है कि आर ए की वैल्यू अगर कम है तो ई की वैल्यू ज्यादा है। फिर बी पे गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी वीक हो गई, कम हो गई, क्योंकि आर बी ज्यादा है आर ए से। सी पे गए तो अब वो आर ए और आर बी दोनों से ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और ज्यादा कम होगी। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड is strong when the field lines are closer, और ये जब ये दूर दूर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। अब हम लोग बेटा इसकी समरी पढ़ सकते हैं और समराइज कर सकते हैं, और इस इट मीन्स कि अगर चार्जेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उनके दरमियान अगर डिस्टेंस कम ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिर्फ उसी सूरत में चेंज नहीं होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनी डायरेक्शनल होंगी, सेम डायरेक्शन में होंगी, और उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो अगर सेम रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म। अदरवाइज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चेंज हो जाती है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान फासला कम ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी। अब देखिए इधर बेटा ये जो सेंटर पे फील्ड लाइंस हैं ये पैरेलल है, सारी सारी सभी की डायरेक्शन सेम है और ये इक्विस्पेस भी हैं, ज्यादा सेंटर पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन जो ही हम इन चार प्लेट्स के एजिस पे गए तो ये जो फील्ड लाइंस हैं ये कर्व हो गई हैं और ये इक्विस्पेस भी नहीं रही, ज्यादा यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एजिस पे। तो अब हम इसे समराइज करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। ये तो आपकी बुक से ही मैंने लिया, आप इसे पढ़ सकते हैं।
कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही हैं और किधर जा रही हैं, नेगेटिव चार्ज पे। फिर इसी तरह किसी भी पॉइंट पे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू लेनी है तो एट दैट पॉइंट यू विल टेक टेंजेंट। द टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फर्ज किया मैं यहीं पे कोई टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये जो टेंजेंट है एट दैट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। फिर है द लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। अभी हमने देखा था कि जहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है लाइंस क्लोजर है, और जहाँ पे फील्ड कम होती जाएगी लाइंस आर फर्दर अपार्ट वेयर द फील्ड इज वीक। ये भी हमने पढ़ी। और सबसे आखिर पे वही हम बात कर रहे थे कि नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज ई हैज ओनली वन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट। किसी खास पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ एक डायरेक्शन हो सकती है। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो दो डायरेक्शन हो जाएंगी, अगर तीन लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तीन डायरेक्शन हो जाएंगी। इट इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। लिहाजा दिस इज बिकॉज he has only one direction at any point. If the lines cross E electric field, bold करके लिखा है because it is a vector quantity, could have more than one direction, which is physically impossible. बेटा इसके साथ ही हमारा ये वाला जो टॉपिक है ये खत्म हुआ कि हमने कूलम्स लॉ से स्टार्ट किया था, फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया, फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो बेटा अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जो हम पढ़ रहे थे, अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो बेटा इसकी जो पहली एप्लीकेशन है हमारी बुक में, दो एप्लीकेशन है, एक है इसमें जीरोग्राफी और एक है इंकजेट प्रिंटर्स। आज हम जीरोग्राफी पढ़ेंगे, इंकजेट प्रिंटर इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। बेटा जीरोग्राफी जो है ये दो वर्ड्स का मजमुआ है। एक है जीरोस, XCROS, जिसे बेटा हम कहते हैं ड्राई। इसके ग्रीक लेटर है, इसका मतलब है ड्राई। और दूसरा है ग्राफी, ये है ग्राफोस से, स्टैंड फॉर राइटिंग। तो जीरोग्राफी तो हम कहेंगे दिस इज ड्राई राइटिंग। बेटा जीरोग्राफी की जो आम फोटोकॉपियर आप के पास जाते हैं, फोटोकॉपी करवाते हैं, वो जो प्रोसेस है फोटोकॉपी करने का दैट इज नोन एज जीरोग्राफी। आज हम इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि फोटोकॉपियर जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम कर सकता है। तो इसमें जीरोग्राफी हम पढ़ेंगे। तो जो फोटोकॉपियर है उसका जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो यहाँ पे शो की गई है। इससे आपने समझना है, इसके एक एक पार्ट को समझेंगे तो आपको ये समझ आएगी। और बेटा इसमें जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना जीरोग्राफी का, मैं इसे खुद ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको ड्रॉ करना आसान हो। जीरोग्राफी या फोटोकॉपियर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बेटा वो इसका ड्रम होता है। बेटा ये जो ड्रम होता है ना, ये ड्रम होता है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम इज अ मेटल और ये गुड कंडक्टर है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है, पढ़ेंगे आगे चल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। बेटा इसका जो ड्रम है वो एल्यूमिनियम का, डेट इज गुड कंडक्टर। इसके ऊपर बेटा हमने कोटिंग की होती है, तह चढ़ाई होती है सेलेनियम की। बेटा तमाम बातों को आपने गौर से सुनते जाना। कोटिंग किसकी की? सेलेनियम की। सेलेनियम इज अ फोटो कंडक्टर। ये समझने वाली बात है, व्हाट इज मेंट बाय फोटो कंडक्टर। बेटा फोटो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो जब डार्कनेस में, तो जब डार्कनेस होती है मींस कोई लाइट नहीं होती तो वो इंसुलेटेड रहता है,
कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो कंडक्टर बन जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं फोटो कंडक्टर। सेलेनियम इज अ फोटो कंडक्टर। तो हमें पता चला कि ड्रम है एल्यूमिनियम का, और ड्रम के ऊपर जो है वो एक तय हमने जो है वो कोटिंग की हुई है, वो है फोटो कंडक्टर की। तो फोटो कंडक्टर सेलेनियम की फोटो कंडक्टर इंसुलेटेड रहेगा जब तक इसके ऊपर लाइट नहीं फॉल करेगी, जब लाइट फॉल करेगी तो ये कंडक्टर बन जाएगा। होता क्या है कि ड्रम के ऊपर, क्योंकि ये अभी हमने इसके ऊपर कोई लाइट फॉल नहीं की, तो ड्रम के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज को स्प्रिंग करते हैं, इसे पॉजिटिव चार्ज देते हैं, क्योंकि ये इंसुलेटर है और इंसुलेटर चार्जेस को कंडक्ट नहीं करते, लिहाजा ये पॉजिटिव चार्ज इसी तरह यहाँ पर रिटेन रहेगा सेलेनियम के ऊपर जब तक लाइट नहीं फॉल करती, क्योंकि ये इंसुलेटर है। अगर ये कंडक्टर होता तो चार्जेस को कंडक्ट करता, लेकिन ये कंडक्टर नहीं है, इंसुलेटर है सेलेनियम, लिहाजा जब तक लाइट फॉल नहीं करती तो ये इंसुलेटर है उस वक्त तक, तो इसलिए इसके ऊपर जो चार्ज है वो यहाँ पे रिटेन रहेगा। अब हम क्या करते हैं बेटा, हम एक पेज लेते हैं जिससे हमने फोटो कॉपी करना है। फर्ज किया मैंने एक पेज लिया, उसके ऊपर लिखा हुआ लेट्स सपोज SIR सर, उसे मैं उल्टा करके रखूंगा और यहाँ पर एक लैंप होगा, इस लैंप की मदद से इसके ऊपर मैं लाइट फॉल करूंगा। जब लाइट यहाँ से टकरा के वापस आएगी तो इधर एक बाई कन्वेक्स लेंस, डबल कन्वेक्स लेंस पड़ा हुआ, वो डबल कन्वेक्स लेंस से जब लाइट गुजरेगी तो ये डबल कन्वेक्स लेंस यहाँ पर SIR का इमेज बना देगा और ये उल्टा इमेज होगा। आपको पता होना चाहिए कि डबल कन्वेक्स लेंस के 5 इमेजेस हैं, हमने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था, मैंने बड़ा स्पेशली आपको वहाँ पढ़ाया था। इसको 5 इमेजेस हैं, उनमें से 4 रियल होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। तो ये जो SIR, ये जो डबल कन्वेक्स लेंस है, ये इस SIR का एक इन्वर्टेड इमेज बना देगा। अब बेटा जहाँ जहाँ पे SIR लिखा जाएगा वहाँ पे तो डार्कनेस होगी, वहाँ पे शेडो होगा, उसके अलावा बाकी तमाम जगह पे लाइट आएगी, क्योंकि लाइट इसमें टकरा के वापस आ रही है। लिहाजा बाकी तमाम जगहों पे जो सेलेनियम है वो कंडक्टर बन जाएगा, सिर्फ वहीं पे इंसुलेटेड रहेगा जहाँ पे SIR लिखा होगा। लिहाजा बाकी तमाम जगहों पे SIR के अलावा बाकी तमाम जगहों पे जो है SIR के अलावा बाकी तमाम जगहों पे जो चार्ज है ये अब फ्लो कर जाएगा एल्यूमिनियम की तरफ, क्योंकि एल्यूमिनियम खुद कंडक्टर है, और अब सेलेनियम भी कंडक्टर बन गया है क्योंकि इसके ऊपर लाइट हम फॉल कर रहे हैं जो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर से आ रही है। ये सारे के साथ जो पॉजिटिव चार्ज है ये आप यहाँ पे फ्लो कर जाएगा, सिर्फ वहीं पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा जहाँ पे साया था या शेडो था, और शेडो कहाँ पे था, जहाँ पे SIR है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इसके ऊपर एक स्पेशल ड्राइंग जिसे हम टोनर कहते हैं उसका स्प्रे करेंगे, और टोनर जब कॉटेज से निकलेगा ना तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब टोनर जो ड्राई इंक है वो स्प्रे करेंगे, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो डेफिनेटली वो टोनर कहाँ पे आके स्टिक करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है, यहाँ पे SIR लिखा हुआ है उल्टा, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ पे ये लिखा है। यहाँ पे जो हमने टोनर जिसे हमने नेगेटिव चार्ज दिया था, ड्राई इंक या डस्ट पाउडर, वो यहाँ पे आके SIR की जगह पे चिमट जाएगा और बाकी जगह पे रिटेन नहीं कर सकेगा क्योंकि वहाँ पे चार्ज ही कोई नहीं है। लिहाजा जहाँ पे SIR है यहाँ पर आकर जो टोनर डस्ट है ब्लैक कलर की अगर हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आके स्टिक करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ड्रम को रोटेट करवाएंगे। जब ड्रम रोटेट करेगा तो यहाँ पे वो पेज पड़ा हुआ होगा जिस पेज के ऊपर हम लिखना चाहते हैं। जब ये रोटेट करके बेटा नीचे को आएगा तो ये इस पेज के साथ जो है वो टकराएगा, यानी रोटेट कर रहा है, पेज के साथ ही रोटेट कर रहा है, तो इसके ऊपर बाकी जगहों पे तो इंक है ही नहीं, पाउडर है ही नहीं। जब पाउडर वाला हिस्सा यहाँ पे आएगा तो पाउडर का वाला जो इम्प्रेशन है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टा लिखा होता है SIR, लेकिन जब ये घूम के नीचे आएगा तो ये सीधा होगा और यहाँ पे SIR का वर्ड लिखा होगा। लेकिन अब इस हमने ये वाला जो इमेज है वो इस पेज पे ऊपर हमने, ये वो पेज है जिसके ऊपर हमने प्रिंट करना है या फोटोकॉपी करनी है, ट्रांसफर हो गया। लेकिन बेटा अभी ये जो इमेज है ना ये इम्प्रेशन परमानेंट नहीं है, ये इम्प्रेशन जो है वो टेम्परेरी इम्प्रेशन है।
अगर आप चाहें तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब फोटोकॉपियर का पेज फंस जाए तो फोटोकॉपियर नीचे से वो उसे खोल के फोटोकॉपियर को वहां से पेज बाहर निकालता है, उसके ऊपर कपड़ा मारता है, वो साफ हो जाता है, क्योंकि ये परमानेंट इंप्रेशन नहीं है। अब इसे परमानेंट करने के लिए बेटा हमारे पास यहाँ पर 2 रोलर्स लगे होंगे। दीज रोलर्स आर नोन एज हीटेड रोलर्स। अब इस पेज को हम इन हीटेड रोलर्स में से गुजारेंगे। हीटेड रोलर क्या करेगा कि इसे पेज को हीट अप करेगा, इसके ऊपर मौजूद ये पाउडर जो डस्ट है इसे मेल्ट करेगा, और मेल्ट करने से क्या होगा, जो इम्प्रेशन है वो परमानेंट हो जाएगा। इस तरह से जो पेज बाहर निकलेगा उसके ऊपर परमानेंट SIR लिखा होगा। ये एक एग्जाम्पल में ले रहा था, इसे उल्ट करना आसान था। इसीलिए आप देखते हैं कि जब फोटोकॉपियर से पेज बाहर निकलता है तो गर्म होता है, क्योंकि वो हीटेड रोलर से गुजरता है। अब इसकी स्कीमेटिक डायग्राम वो देखें जो हमने बुक से ली, तो देखें बेटा ये लैंप है, ये वो पेज है जिसे आपने करना है, फोटोकॉपी करना है। लैंप से आपने इसके ऊपर लाइट से हमने उल्टा करके रखा, इसके ऊपर लाइट जो है वो इंसिडेंट की, वो लाइट लेंस से गुजरी, उस लेंस ने इस ड्रम के ऊपर इमेज बनाया। ड्रम एल्यूमिनियम का था, बाहर कोटिंग थी उसकी सेलेनियम की, सेलेनियम इंसुलेटर था जब तक लाइट नहीं फॉल की, लेकिन जब लाइट फॉल की तो सेलेनियम कंडक्टर हो गया। फिर वहाँ पे सेलेनियम इंसुलेटर रहा जहाँ जहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है जिसे आप फोटोकॉपी करना चाहते हैं, और वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी रिटेन करेगा जो हमने पहले स्प्रिंग किया था ड्रम के ऊपर। अब बेटा हमने इसके ऊपर ये टोनर कॉटेज है, इसकी मदद से हमने इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का स्प्रे करना है, टोनर डस्ट को इसके ऊपर स्प्रे करना है, और टोनर डस्ट पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो नेगेटिव चार्ज स्टिक होगा वहाँ पे जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह गया था। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे रह गया था, जहाँ पे वो वर्ड्स थे जिन्हें हम फोटोकॉपी करना चाहते थे। तो जब ये ड्रम घूमेगा तो ये घूम के इस पेज के ऊपर के साथ जब ये इन कांटेक्ट में आएगा तो ये अपना इंप्रेशन इसके ऊपर छोड़ देगा, और जो वर्ड इससे लिखा हुआ था उल्टा वो यहाँ पे सीधा हो जाएगा, लेकिन ये परमानेंट इंप्रेशन नहीं होगा। इस इंप्रेशन को परमानेंट करने के लिए हम इसे हीटेड रोलर्स में से गुजारेंगे, और इस तरह से हीटेड रोलर से जिससे जब गुजरेगा तो वो पाउडर डस्ट जो है वो मेल्ट होगी, और पेज के ऊपर जो इंप्रेशन है वो परमानेंट हो जाएगा। बेटा उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने फील्ड लाइंस को पढ़ा और एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ा। उनमें पहली एप्लीकेशन हमने पढ़ी जीरोग्राफी। कल हम लोग ड्राई राइटिंग पढ़ेंगे। बेटा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वो ये है कि मैं ये लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, आप सभी को पता है, और यूट्यूब का लिंक भी आप लोगों को मैंने दिया हुआ है चैनल का। बेटा उस लिंक पे मैक्सिमम जो है उसके सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, क्योंकि हमें उसे मोनेटाइज करवाना है। मोनेटाइज के लिए मिनिमम 1000 लाइक्स जरूरी है। अगर मोनेटाइज नहीं होता तो ये मुश्किल हो जाएगा कुछ अर्से बाद हमारे लिए चैनल को चलाना। लिहाजा आप जितने बच्चे हैं ना बेटा, आप अपने दोस्तों के साथ भी वो शेयर कर सकते हैं। आप अपने घरों में अपने के मोबाइल 4-4 5-5 है तो हर बच्चा 2-2 3-3 बंदों को भी सब्सक्राइब करवाए, तो ये इंशाल्लाह ये हम जल्दी 3-4-5 दिनों में ये 1000 लाइक्स वाली कंडीशन से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद फिर हमें कोई टेंशन नहीं होगी, फिर वो अपने आप ये काम होता रहेगा। ये मोनेटाइज हो जाए तो फिर हमें कोई इशू नहीं रहेगा। तो बेटा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, और बाकी बच्चों से भी करें। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।